विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। टीम इंडिया में अब योयो टेस्ट के बाद आया है ब्रोंको टेस्ट और ये टेस्ट अब हर खिलाड़ी को देना जरूरी होगा। क्या है इसकी खासियत, कितना अलग है ये योयो टेस्ट से और क्या है इसके नियम, कितना खिलाड़ियों को भागना पड़ेगा, किस कदर पसीना बहाना पड़ेगा और अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ वक्त पहले टीम इंडिया में योयो टेस्ट आया था जिसमें खिलाड़ी अपनी फिटनेस को योयो टेस्ट के जरिए साबित करते थे और जो इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता था वो टीम से ड्रॉप हो जाता था। अब ऐसे ही ब्रोंको टेस्ट भी जो है वो टीम इंडिया में लागू कर दिया गया और अब हर खिलाड़ी को ये टेस्ट देना पड़ेगा, अपनी फिटनेस को साबित करना पड़ेगा। क्या कुछ है इसकी खासियत, कितना अलग है योयो टेस्ट से, आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। दरअसल कोच गौतम गंभीर और कंडीशन कोच एंड्रियन ले रॉक्स ने ब्रोंको टेस्ट की शुरुआत कर दी है। योयो टेस्ट और 2 किलोमीटर दौड़ के साथ साथ अब ये नया बेंचमार्क होगा। योयो टेस्ट 2 किलोमीटर की दौड़ और ब्रोंको टेस्ट से ही खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन किया जाएगा। तो ये सारी अब कंडीशंस जो है लागू कर दी गई है टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर। ये इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में टेस्ट सीरीज़ खत्म हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ पे लगातार हमने टेस्ट देखे, 5-5 दिन तक चले थे। तो वर्कलोड और फिटनेस को देखते हुए इस नए टेस्ट को जो है वो शामिल किया गया है, जिससे खिलाड़ी और भी ज़्यादा फिट रहेंगे, उनकी फिटनेस का और ज़्यादा पता लग जाएगा और फिर उनके साथ और काम किया जा सकता है। इसीलिए ब्रोंको टेस्ट को भी अब शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब ये ब्रोंको टेस्ट है क्या, इसमें क्या करना होगा, इसमें कितना दौड़ना होगा, क्या कुछ एक्सरसाइज होगी, क्या है इसकी खासियत, वो मैं समझाता हूँ। दरअसल ब्रोंको टेस्ट अगर देखें तो रग्बी में होता है और रग्बी में अक्सर खिलाड़ी इसी टेस्ट से अपनी फिटनेस को साबित करते हैं। अब इसमें क्या करना है, खिलाड़ियों को सबसे पहले 20 मीटर की शटल रन को पूरा करना है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भाग के वापस आना है 20 मीटर में। उसके बाद 40 मीटर और 60 मीटर की दौड़ लगानी है, यानी कि आप 20 मीटर जा रहे हैं, 20 मीटर आ रहे हैं, 40 मीटर जा रहे हैं, 40 मीटर आ रहे हैं, 60 मीटर जाएंगे, 60 मीटर आएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे दौड़ लगानी है, 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर। इन तीनों दौड़ को मिला के एक राउंड बनता है। खिलाड़ी को बिना रुके ऐसे 5 सेट पूरे करने, यानी कि कोई ब्रेक नहीं होगा, इसमें कोई आराम का मौका नहीं दिया जाएगा कुछ भी सेकंड। आपको तुरंत 20 मीटर दौड़ना है, 40 मीटर दौड़ना है, 60 मीटर दौड़ना है। कुल मिलाकर ये 5 सेट का हिसाब बनता है लगभग 1200 किलोमीटर और 6 मिनट इसका टाइम रखा गया है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू किया जा चुका है ये टेस्ट और कुछ सीनियर खिलाड़ी इसका हिस्सा भी बन चुके हैं। अब देखिए 20 मीटर की रनिंग करनी है, शटल रनिंग। आप पहले वहाँ एक पॉइंट तक गए, फिर वहाँ से भाग के आ गए, फिर आप 40 मीटर भागेंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे, फिर आप 60 मीटर भागेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। लेकिन इसके 5 सेट होंगे और 6 मिनट का टाइम होगा, यानी कि लगभग आपको एक सेट जो है आपके पास 1 मिनट का टाइम भी होगा। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी फिटनेस साबित हो जाएगी, क्योंकि लगभग 1200 मीटर आपको दौड़ना है और इसके लिए आपके लिए 6 मिनट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फिटनेस जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन योयो टेस्ट क्या था, योयो टेस्ट से भी टीम इंडिया के कई खिलाड़ी टीम में आए हैं, तो कुछ खिलाड़ी फेल हो गए थे। दरअसल ये योयो टेस्ट से पूरी तरीके से अलग है। योयो टेस्ट की अगर बात की जाए तो एक स्पेशल डिज़ाइन किए गए ट्रैक पर दौड़ना होता है, जिसमें एक मुख्य रनिंग लाइन और 2 साइड लाइन होती है। योयो टेस्ट जैसे आगे बढ़ता है वैसे और मुश्किलें बढ़ती रहती है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और अधिक। हर एक लेवल पर खिलाड़ियों को दिए गए समय पर दौड़ना होता है। बीप की आवाज़ के साथ ही साइडलाइन की ओर दौड़कर वापस आते हैं। 40 सेकंड की दौड़ के बाद 10 सेकंड का ब्रेक मिलता है। योयो टेस्ट पास करने के लिए मिनिमम स्कोर जो है 17.1 का रखा गया है। ये तमाम फुटबॉल्स में भी हमने देखा है, तमाम चीज़ों में योयो टेस्ट होता है। लेकिन अब ब्रोंको टेस्ट आ गया जिसमें आपको 1200 मीटर दौड़ना है। पहले 20 मीटर का आपको शटल रन करना है, फिर 40 मीटर का, फिर 60 मीटर का और उसके बाद ही फिटनेस पर आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आप फिट हैं या फिर नहीं। अब देखना होगा कि इस ब्रोंको टेस्ट में कितने खिलाड़ी पास होते हैं और कितने खिलाड़ी फेल।